उसके बाद मेंढक वगैरह भी मिलते हैं। अच्छा, मेंढक वगैरह भी मिल जाते हैं, काफ़ी पॉपुलर वहाँ पे। वीज़ा कैसे लगा था? वीज़ा प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कुछ एरियाज हैं जिनमें लोग सब कुछ खाते हैं, हर चीज़ जो भी है, सांप वगैरह जो भी है ना वो सब खाते हैं। अगर मेरा वहाँ पे कोई जानने वाला ना होता तो मुझे मुश्किल होनी थी। अच्छा। हॉस्टल में रह रहा हूँ तो वहाँ पे जो हमारे हॉस्टल्स हैं वो होते हैं टू पीपल, ठीक है, रूम, 2 बेड। अच्छा, 2 बेड है। तो पाकिस्तानी महीने का हॉस्टल का खर्चा कितना? क्या प्लान है? वहाँ रहना है, लड़की से शादी करनी है या वापस आना है? मेरा तो अच्छा, आपने कहा मुझे चाइनीज थोड़ी बहुत आती है, तो चले चाइनीज थोड़ी बहुत बोलने, कोई फिक्रा मुझसे बोले, मुझे कौन सा पता चलना जो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं औरंगजेब बेग और आज के पॉडकास्ट में हम जिक्र करेंगे चाइना में जो स्टडी वीज़े पर बच्चे जाते हैं, ख़ास तौर पर जो मेडिकल की तालीम हासिल करते हैं। चाइना में खाने पीने के हवाले से क्या उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, ख़र्चा कितना हो जाता है और मुख्तसर सा तरीकाकार क्या है जो लोग चाइना स्टडी वीज़े पर जाना चाहते हैं। तो इस वक्त हमारे गेस्ट हैं आज के मुनीबुर रहमान भाई, ये चाइना से MBBS कर रहे हैं। तो इनसे अब तक का इनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो जानेंगे, इसलिए आप वीडियो को ज़रा ध्यान से और एंड तक देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ अहम चीज़ें, कुछ अहम सवालात, उनके जवाबात वो आखिर में जाके आएँ। तो अगर आप पेरेंट्स हैं और अपने बच्चों को बाहर भिजवाना चाहते हैं स्टडी वीज़े पर, ख़ासतौर पर चाइना, ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपके बच्चे ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद हैं तो फिर भी आप देखिएगा, बहुत सारी नई चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो सबसे पहले हम जनाब इंट्रोडक्शन करते हैं मुनीब भाई का। अस्सलाम वालेकुम मुनीब भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है वैसे। अच्छा, कैसा लग रहा है पाकिस्तान आगे? पाकिस्तान यही है, मैं जब वहाँ पे था तो गर्मी थोड़ी कम थी, तो लेकिन यहाँ पे जब मैं आया तो गर्मी तो अखीर है। लेकिन फिर भी शुरू से रहते रहे हैं यहाँ पे तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, सबसे पहले मुझे बता दीजिए कि आप चाइना कब गए? मैं गया था 2023 के शुरू में। 2022 में कोरोना एंड हुआ और 2023 के शुरू में मेरा वीज़ा वगैरह हुआ सारा डन, तो मैं फिर चाइना गया था। वीज़ा कैसे लगा था? वीज़ा प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वो आपको पता, जेरी वीज़ा उनकी वेबसाइट है, पहले उसके ऊपर अप्लाई करना पड़ता है, फिर सारे डॉक्यूमेंट्स जो अटेस्टेड हैं उन्हें लेकर वहाँ पे जाने हैं जेरी ऑफिस में। तो फिर मुझे लगता है 10 से 15 दिन लगते हैं तो वीज़ा आपका ओके हो जाता है। इंटरव्यू वगैरह होता है छोटा सा, तो फिर एम्बेसी बुलाते हैं वो? नहीं, एम्बेसी जाना पड़ता है जो जेरी ऑफिस है। तो एडमिशन के लिए किसी एजेंट का होना ज़रूरी है वहाँ एडमिशन जो करवाना पहले वीज़े से पहले? चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में ये सीन है कि हम खुद एडमिशन अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे VPN और इस तरह के जो है ना वो इश्यूज आते हैं। तो अगर आपका कोई वहाँ पे कोई रिलेटिव है या आपका ब्रदर और सिस्टर, कोई भी फ्रेंड, तो उसके थ्रू आप एडमिशन भी करवा सकते हैं। और उसके बाद एजेंट्स हैं, वो सेम रोल है उनका भी। इसके लिए MBBS के लिए जो बैंक स्टेटमेंट है वो कितनी रिक्वायर्ड है? तो वो अराउंड अबाउट मेरे ख्याल है 30-40 30-40 लाख। 30-40 लाख ठीक हो गया। अच्छा, चाइना का अब हम बात शुरू करते हैं कि जी आपका वीज़ा लग गया जी, चाइना की आपने तैयारी शुरू कर दी ट्रैवल करने की, ठीक है ना? घर से कहाँ से निकले, किस एयरपोर्ट से फ्लाइट ली और फ्लाइट जो है ना वो चाइना पहुंचने तक का सफर कैसा रहा, वो जरा बता दें। बेसिकली जो डायरेक्ट फ्लाइट्स जाती हैं ना चाइना से, तो वो जाती हैं जो उनके जो मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पे, ठीक, जैसे आपको पता है बीजिंग, शंघाई, ग्वांगजो और शेंजन वगैरह। और वहाँ से फिर हमें जो है ना अलहदा वहाँ से फ़्लाइट या ट्रेन जो है ना वो बुक करनी पड़ती है, हमने आगे जो सिटी में जाना है दूसरे में, क्योंकि वो जो बेसिकली जो मैक्सिमम सिटीज़ वहाँ की होती हैं डोमेस्टिक फ़्लाइट्स। तो जब मैं पहली दफ़ा गया था तो मैंने लाहौर से फ़्लाइट बुक की थी एमिरेट्स की, वो दुबई, वहाँ पे स्टे था कुछ घंटे, और उसके बाद ग्वांगजो। तो अच्छा ये हुआ कि तब ना एक मेरे साथ दोस्त था, तो उसके पहले ही कोई रिलेटिव्स वगैरह ना कोई दोस्त वहाँ पे पड़े थे, तो उन्होंने पहले ही यानी कि ऑनलाइन बुक कर दी ट्रेन की टिकट। तो जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे, टैक्सी बुक करवाई और सीधा हम पहुँच के वहाँ पे ग्वांगजो जो है ना रेलवे स्टेशन, वहाँ पे ट्रेन का टाइम भी कम था, फ़्लाइट भी हमारी लेट हो गई, लेकिन ये शुक्र था कि हमने पहले जो है ना फ़्लाइट बुक करवाई थी, वो ट्रेन जो थी वो बुक करवाई थी अपने अगले सिटी के लिए। ठीक है, ये दोस्त आपके साथ ट्रैवल कर रहा था पाकिस्तान से? जी, हम 3 दोस्त इकट्ठे गए थे, मेरे क्लास वाले हैं वो। ठीक है, अगर वो ट्रेन पहले बुक ना करवाई होती, जब पहली दफ़ा, हमने बहुत ज़्यादा जलील होना था, क्योंकि उन दिनों में चल रही थी मे डे हॉलीडेज़, तो उस दिन में चाइनीज़ लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे थे।
अच्छा, तो हमने वो महीना पहले बुक करवा ली। अगर ना बुक करवाते तो पता लगे हमें 2-4 दिन वहीं पे स्टे करना पड़ता। अच्छा, यहाँ तक आपकी बात एक चीज समझ आई कि जो नए लड़के नए स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं, ऐसे। तो ये भी है कि अगर आपने एयरपोर्ट किसी और सिटी में है, आपकी यूनिवर्सिटी किसी और सिटी में है, तो ऐसे। वहां से अगर ट्रेन में जाना है तो मुनीब ने कहा है कि हमने लकीली हमारा एक जानने वाला था जिसकी फैमिली वहां पे थी और उसने टिकट बुक करवा दी थी। तो दोस्तों ये इंश्योर आपने करना है कि ट्रैवल करने से पहले ये चीजें जो मुनीब बता रहा है ये आपने इंश्योर करनी है जी। फिर तो फिर वहाँ से बस टैक्सी करवाई। जब हम पहली दफ़ा गए थे तब तो हमें इतना ज़्यादा पता नहीं था, क्योंकि पहली दफ़ा हम किसी कंट्री को विजिट कर रहे हैं, वो भी मैं तब 18-19 साल मेरी एज थी। तो पहला सफर था ये किसी भी कंट्री का? जी मेरा पहला सफ़र था। तो तब इतना नॉलेज भी नहीं था चाइना का बहुत ज़्यादा। वैसे थोड़ा बहुत जो पहले दोस्त थे वहाँ पे या एजेंट्स वगैरह उन्होंने थोड़ा बहुत बताया था। तो पहले वहीं से ही कैश से टैक्सी बुक की। टैक्सी भी तब महंगी हुई थी। तो जो यहाँ से न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो वहाँ पे कुछ ऐप्स हैं जैसे अली पे, वीचैट और दीदी वगैरह ना। तो वो बड़ा आप जो भी आपसे कुछ सीनियर आपकी यूनिवर्सिटी में कोई फ्रेंड्स है तो आप उससे पूछ लें कि कैसे टैक्सी वगैरह बुक करवानी है, तो वहाँ से बहुत ईजी हो जाता है, आपको सस्ती भी मिलेगी। ठीक है। अब ऐसे तो बाद में जाकर तो पता चल जाता है, लेकिन जो पहला टूर होता है आप कोशिश करें कि आपको कुछ ना कुछ चीज़ों का पता हो जब आप वहाँ पे फर्स्ट ड्राइव कर रहे हैं। तो यही बस बेसिकली। तो कैश यहाँ से चेंज करवा के गए थे? कैश मैं पहली दफ़ा कह रहा था यहीं से था। ठीक है। ये सिर्फ कैश एक्सचेंज कर, वैसे वहाँ पे इतना ज़्यादा जो है ना कैश यूज़ नहीं होता है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में इस तरह नहीं है। वहाँ पे वो 2-3 ऐप्स हैं, अली पे और वीचैट। अली पे बड़ी पूरी दुनिया में इसको काफी जना वो है चाइनीज ऐप है। हाँ, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में भी चलती है। साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं या मलेशिया वगैरह, वियतनाम, वहाँ यहाँ बहुत है। यहाँ बहुत है, वो टोटल है ही वहाँ पे चाइनीज है, वहाँ पे सेटल्ड है, बिजनेस है उनका। अच्छा, आप वहाँ पहुँच गए जी। रहाइश पहले दिन कहाँ रखी? रहाइश मैं सीधा यूनिवर्सिटी गया था। मेरे यानी कि फ़्लाइट मेरी लैंड हुई सुबह 4-5 बजे और मेरी 6-7 बजे जो है ना वो मेरी ट्रेन थी आगे, फास्ट ट्रेन थी। तो मैंने बस वहीं से ही टैक्सी बुक की सीधा स्टेशन पे, और लकीली वहाँ पे कुछ पता ही नहीं था कुछ भी। चाइना पहले इतना, क्योंकि पहली दफ़ा जा रहे हैं, इतना पता ही नहीं, ज़ुबान भी नहीं आती, चाइनीज़ ज़ुबान भी नहीं आती। उसके बाद हमारा जो इंटरनेट का भी मसला था, और शुक्र है मैंने थोड़ी रोमिंग वगैरह ऑन की थी, तो मेरा ना वो जो ट्रांसलेशन है, मोबाइल ट्रांसलेशन, वो थोड़ी वर्क आ रही थी। तो फिर वहाँ पे गए और जो वहाँ पे जो कुल्ली वगैरह होते हैं स्टेशन पे, उन्हें कहा कि उन्हें थोड़े पैसे दिए कि हमें ट्रेन तक छोड़ो, क्योंकि वो वैसे तो समझ नहीं थी आ रही। सीधा ट्रेन पे गए और वहीं से मेरे लगता है 700-800 किलोमीटर है ग्वांगजो से ना। मैं नानचांग सिटी में होता हूँ। अच्छा। नानचांग में, नानचांग जियांगशी। तो मुझे लगता है वहाँ से 700-800 किलोमीटर, वो 4 घंटे लगे थे फास्ट ट्रेन पे वहाँ पे। तो वहाँ गए, नेट क्यों था थोड़ा बहुत वो भी खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। पता नहीं, नई सिम नहीं ली, नई सिम भी नहीं ली। वो भी सिम भी जाके ना मैक्सिमम ये होता है कि हम जो यूनिवर्सिटी में ना जो सिम ऑफिस होते हैं, जैज टेलनर इस टाइप के जो वहाँ पे हैं चाइना के, तो मैक्सिमम हमने जब कैंपस पैकेज लगवाना होता है हमने ना, तो हम जाके मैक्सिमम जो होता है स्टूडेंट्स वो यूनिवर्सिटी में जो है ना सिम ऑफिस, वहाँ से बाय करते हैं सिम। अच्छा। तो फिर मसला था, चलो शुक्र है वहाँ पे ना 1-2 सीनियर आए हुए थे, उन्होंने कुछ अपने फ्रेंड्स को पिक करना था, अपने कोई यहाँ स्टूडेंट हो गए उनके इस टाइप का ना कोई। ये हमारे पाकिस्तानी थे? वो पाकिस्तानी थे, वो स्टेशन पे आए थे। स्टेशन इतना दूर नहीं है हमारी यूनिवर्सिटी से। अच्छा, ठीक है। तो वहाँ पे पहले ऑलरेडी आए थे, तो उनसे लकीली हमने उन्होंने हमें गाइड कर दिया, टैक्सी वगैरह उन्होंने हमें बुक कर दी, वो कैश वाली जो है। तो वो यूनिवर्सिटी आ गए, तो फिर उनके साथ ही गेट से डोम तक, हॉस्टल तक, फिर वहाँ भी होती हैं सारे मैनेजमेंट वगैरह। वो हॉस्टल आपका जो है बुक था रेडी, यानी कि यहाँ से ही आपने वो यूनिवर्सिटी का हॉस्टल किया हुआ था? नहीं। हॉस्टल वो हम जब वहाँ पे पहुँचे हैं ना, तो सीधा गए मैनेजमेंट के ऑफिस। ठीक है। वहाँ पर उन्होंने बस वो आई, उन्हें कहते हैं हम जो यानी कि मैनेज करते हैं, ठीक। तो उन्होंने बस हमें रूम वगैरह दे दिया। जो मेरे दोस्त थे, हम यहाँ से गए थे, रूममेट बन गए थे, इस तरह का सीन। अभी आप वहाँ पे कहाँ रह रहे हैं, यानी कि शेयरिंग में रह रहे हैं, क्या सीन है जिस जहाँ पे आप रह रहे हैं? मैं रह रहा हूँ हॉस्टल में। अच्छा। हॉस्टल में रह रहा हूँ, तो वहाँ पे जो हमारे हॉस्टल्स हैं वो होते हैं 2 पीपल, ठीक है, 1 रूम, 2 बेड। अच्छा, 2 बेड। तो पाकिस्तानी महीने का हॉस्टल का खर्चा कितना आ जाता है? ये तो मैंने वैसे आज तक कभी काउंट नहीं किया, लेकिन रफली मुझे लगता है 2-3 लाख, 2 लाख ऑलमोस्ट, सिर्फ हॉस्टल का 2 लाख तक जो मैं यानी कि पे कर रहा हूँ ना, यानी कि जो आप किया, इससे कम भी हो सकता है, ज्यादा लोग रहते हैं बाहर। मैं सेल्फ फंडेड हूँ, मेरा स्कॉलरशिप पे नहीं है, ठीक है। तो मैं जो पे कर रहा हूँ वो तकरीबन 2 लाख हॉस्टल का, 2 पीपल इन 1 रूम जो ना।
तो वो दोनों पे डिवाइड होगा? नहीं, जो टोटल है वो होगा 10,000 RMB, जो यानी कि बनता है 4 लाख। तो अच्छा, आपके हिस्से 2 लाख आएगा? ऐसी। ठीक है। वैसे जो अब यूनिवर्सिटी ने रूल कर दी है, अब जो है ना हमारी यूनिवर्सिटी में रेनोवेशन हुई है डोम्स की, तो वहाँ पे उन्होंने लगा दिए 3 बेड। अगर किसी की मर्जी है वो 3 रह ले, अगर किसी की मर्जी है वो 2 रह ले। अगर कोई इतना ही कोई लैंडलॉर्ड है वो अकेला भी रह सकता है। हाँ, लेकिन आपको पैसे जो वो पूरे रूम के देने पड़ेंगे। यानी 4 लाख में 3 भी रह सकते हैं, 4 लाख में अकेला भी रह सकता है, अकेला भी, ऐसे ही है ना? ऐसी बात। खाना कहाँ से खाते हैं हॉस्टल में रहते हुए? जब मैं पहली दफ़ा गया हूँ, अगर मेरा वहाँ पे कोई जानने वाला ना होता तो मुझे मुश्किल होनी थी, क्योंकि फिर मुझे यहाँ तो कोई छोटा मोटा कोई कैंटीन वगैरह से खाना पड़ना है। हाँ, टेक अवे कोई शॉप्स वगैरह। हाँ, क्योंकि आपको पता है कि जब बंदा किसी भी कंट्री में, वैसे ही हम और कंट्री में ट्रैवल करें जैसे वेस्ट की तरफ, वहाँ पे मैक्सिमम हमें जो है ना फूड, वेस्टर्न फूड भी हम आपको पता है इजीली खा लेता है। लेकिन चाइनीज़ फूड जो है वो हम जब पहली दफ़ा जाते हैं तो हम इतने जल्दी यूज टू नहीं होते। तो फिर जब मैं गया था, मेरे वहाँ पे कुछ दोस्त थे, उन्होंने मुझे होस्ट कर लिया तकरीबन 2-3 दिन के लिए। वैसे भी वहाँ पे उन्होंने फिर मुझे जो बाई चीज़ें उन्होंने मुझे बता दिया कि भाई यहाँ पे जो है ना खाना पकाना खुद ही करना। अच्छा, पहले क्योंकि वहाँ पे जो कैंटीन्स हैं वहाँ पे हलाल फूड अवेलेबल है, जो मुस्लिम कैंटीन्स है यूनिवर्सिटी में वो भी हैं, लेकिन फिर भी बंदा यूज टू नहीं होता क्योंकि वो चाइनीज़ फूड है। चाइनीज़ उनका तरीकाकार पकाने का और है। तो फिर उन्होंने बता दिया कि आपने खाना वगैरह खुद करना सब। तो उन्होंने हमें बाय वगैरह कर दी, जो भी चीज़ें थी, ग्रॉसरी वगैरह, उसके बाद जो यूटेंसिल्स होती हैं जिस किस्म की कुकवेयर्स, इस तरह की। बिल्कुल। तो बस इसी तरह यूट्यूब उस्ताद जिंदाबाद जिंदाबाद, बिल्कुल सही है। इससे खाना बनाना सीखा था फिर आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, आपके यहाँ तक जो अभी आपने बात की है खाने के हवाले से, इससे जो चीज़ सामने आती है वो ये है कि अगर आप बाहर के मुल्क में स्टडी के लिए जाते हैं या इवन कि आप काम के लिए भी जाते हैं, तो आपको पाकिस्तान से ही थोड़ी बहुत स्किल जो है ना वो देख लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए, ताकि वहाँ जाके आपको ये ऐसा हो सकता है। ये आपने कुछ नहीं सीखा था पाकिस्तान से? मैंने कुछ भी नहीं था सीखा, कुछ भी नहीं था सीखा बस। लेकिन वहाँ पे कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि मेरे वहाँ पे लकीली मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे वहाँ पे दोस्त थे, उन्होंने बस पहले 2-4 दिन होस्ट किया मुझे। वैसे भी जब इंसान खुद पकाता है ना तो वो जिस तरह का खाना खा लेता है, नुक्स निकलते हैं घर वालों के खाने। फिर मैं जब यहाँ पे था, मैंने कोई कितनी होती है जो सारी सब्जियों को बैंगन नहीं खाता, को कद्दू नहीं खाता, इस तरह का सारा। जब वहाँ पे गए खुद बनाने लगे, सब कुछ खा लिया, हर चीज़ हलाल है। हर चीज़ वैसे बाहर से नहीं, जो हम खुद बना रहे हैं, खुद घर से बना सब्जी वगैरह बना रहे हैं, तो इस तरह का। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सब्जी भी बनानी आ गई, जो हम कुकिंग भी आ गई। उसके बाद फिर टाइम, मुझे 3 साल से ज़्यादा हो गए वहाँ पे। ठीक है, तो मैं चाइनीज़ फूड भी इजीली खा लेता हूँ। हाँ, तो ठीक है, आप तो खा रहे हैं, हलाल हो तो बाकी जो हलाल है वो हम खा लेते हैं, कोई इशू नहीं है। चाइनीज फूड में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वहां पे आप देखते हो कहते हैं नहीं भैया तो मैं कभी नहीं खा सकता? वहाँ पे पहले नंबर पे जो पोर्क है, हाँ वो तो हाँ पूरी दुनिया में वो तो पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद मेंढक वगैरह भी मिलते हैं। अच्छा, मेंढक वगैरह भी मिल जाते हैं, काफी पॉपुलर है वहाँ पे। तो वो कैसे, उसका कोई सालन बनाया था क्या होता है? उसको ना ऊपर से उतार के ना, मैंने देखा है, उसकी स्किन होती है ना वो उतारते हैं, तो फिर बस अंदर से वैसे ही लगते थे चिकन। नहीं, ये पूरे का पूरा ही होता है कि पीसेस होते हैं उसके? कई लोग पूरा ही बना लेते हैं, जैसे बारबेक्यू टाइप चिकन का पूरा। चिकन इधर भी पूरा भी होता है वैसे ही, उस तरह फिर वो जैसे हम चिकन के छोटे पीस करके बनाते हैं उस तरह भी बना लेते हैं। अच्छा, उसके बाद टर्टल्स वगैरह भी वहाँ पे खाए जाते हैं। अच्छा, वो भी आम होंगे? वो भी आम है। उनके वो क्योंकि वो उनके कुछ एरियाज हैं जिनमें लोग सब कुछ खाते हैं, हर चीज जो भी है, सांप वगैरह जो भी है ना वो सब खाते हैं। लेकिन कुछ एरियाज हैं वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, लोग नहीं मानते, जैसा सांप है या मगरमच्छ होगी। कुछ एरियाज में मगरमच्छ भी खा लेते हैं। अच्छा, तो कुछ एरियाज में जिनमें नहीं खाते ये चीज़ें। जो मुस्लिम्स वहाँ पे हैं वो पोर्क नहीं खाएंगे, और इस तरह की जो चीज़ें हम नहीं खाते वो नहीं खाएंगे। मुस्लिम भी काफ़ी है वहाँ पे? मुस्लिम भी काफ़ी हैं, क्योंकि मुस्लिम बिलीफ ऑल ओवर द वर्ल्ड तो ऐसे ही है। अच्छा, वहाँ पर आप ये बताइएगा कि आपकी जो यूनी है या आपका जो हल्का बाब है उसमें पाकिस्तानी कितने हैं, या लड़कियां लड़के रेशो क्या है वहाँ पे? जो आपका एक्सपीरियंस है आपकी यूनी से रिलेटेड, आपकी क्लास से रिलेटेड, आपके जो दोस्त अहबाब है उनसे रिलेटेड। जब मैं पहले गया था ना नया, तो तब हमारी यूनिवर्सिटी में ज़्यादा पाकिस्तानी थे। ठीक है। उससे पहले हमारे जो सीनियर्स वो बताया करते थे कि तब कोरोना से पहले, क्योंकि कोरोना भी इंडिया नहीं आए, कोरोना से पहले जो है ना वो काफ़ी फॉरेन जो पाकिस्तान के अलावा इंडियंस और रशियंस टाइप इस तरह के सारे स्टूडेंट दूसरे मुल्कों से, बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश काफ़ी थे। लेकिन जब 2000 जब कोरोना आया
वो लोग तो आना ज़रा कम हो गए चाइना में। हाँ। तो वो मिथ भी थी कि चाइना से कोरोना रिलीज होगा, आप नहीं भेजेंगे बच्चों को? आप नहीं भेजेंगे। फिर 2022 में जब मैंने एडमिशन लिया, 2022 कोरोना था लेकिन पाकिस्तान में ऑनलाइन स्टडीज़ हुई, तो तब 2021 और 22 में लोगों ने जाना था MBBS वगैरह के लिए, नया नया, तब काफ़ी लोग जा रहे थे। उससे पहले लोगों को कम पता चला चाइना का ना। तो तब जब हम न्यूली गए तो तब तो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी थे वहाँ पे, यानी कि 2 साल तक सिर्फ देखने को पाकिस्तानी मिलते थे यूनिवर्सिटी। अच्छा। फिर 2024 में सितंबर इनटेक में फिर काफ़ी ज़्यादा रशियन से, अफ्रीका से लोग आए, और मोरक्को वगैरह, ये सारे अब काफ़ी, अब तो पाकिस्तानी शुदा मिलते हैं। अच्छा, अब कम हो गए? अब कम हो गए, क्योंकि जो हमसे जो सीनियर बैच थे वो तो ग्रेजुएट होकर पाकिस्तानी चले गए। उससे जो बाद पाकिस्तानी आ रहे हैं हमारे बाद, और 2022 के बाद वो ज़रा कम है, यानी कि एक बैच में 5, 10, 12 इस तरह। अच्छा, मेजॉरिटी नहीं है? मेजॉरिटी नहीं है। फिर वो सारे कंट्रीज ना वो सारा मिल के ही। अच्छा, तो आपके क्लास में चाइनीज लड़कियां लड़के कितने हैं जो बॉर्न है वहाँ के? जो हमारी जो क्लासेस है ना, वो फॉरेन स्टूडेंट्स की वो डिफरेंट होती हैं। अच्छा, उसमें मिक्स लोकल नहीं है? नहीं है, ठीक है। और जो दूसरे यानी कि जो स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं, CSC स्कॉलरशिप है, इस तरह की और स्कॉलरशिप है जिनकी स्टडीज़ वहाँ जाके चाइनीज़ लैंग्वेज में होंगी, ठीक है, उनकी क्लासेस चाइनीज़ स्टूडेंट्स के साथ होती हैं। ओके, ठीक है। हम जो फुली फंडेड, हम यानी कि सेल्फ फंडेड है, तो हम जो है हमारी क्लासेस, क्योंकि हमारा इंग्लिश स्टार्ट मेजर है। हाँ, आपको चाइनीज़ नहीं आती, वो तो आपकी सेकंड लैंग्वेज आती है ना वहाँ पे। तो फिर हमारे जो क्लासेस है ना, वो जितने भी फॉरेन और स्टूडेंट्स हैं उनके साथ फॉरेन स्टूडेंट्स की क्लासेस अलग होती हैं चाइनीज़ से। अच्छा, वहाँ रहते हुए आपने जो चीज़ देखी है, सुनी है, क्या ऐसे भी लोग हैं जो MBBS करने के बाद वहाँ चाइना में रह जाते हैं, या फिर शादी कर ली किसी चाइनीज़ लड़की के साथ और वहाँ यानी कि जो सेटल हो चुके हैं चाइना में, ऐसी एग्जांपल्स हैं आपके सामने वहाँ पे? एग्जांपल्स तो हैं, यानी कि कुछ मैंने देखे भी हैं, कोई लड़कियाँ उन्होंने चाइनीज़ से शादी भी की है और वहाँ पे सेटल भी हैं, कुछ बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, कोई पाकिस्तानी जो है जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे रेशो कम है। अच्छा, जो मैक्सिमम लोग वहाँ पे जाते हैं जो खासकर MBBS के से रिलेटेड, वो मैक्सिमम वहाँ से ग्रेजुएट हो गए वापस आ जाते हैं, या होता है कि वो आगे MS वगैरह के लिए थोड़ी फर्दर स्टडी के लिए थोड़ा स्टे कर लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम फिर वापस आ जाते हैं। आपका क्या प्लान है, वहाँ रहना है, लड़की से शादी करनी है, या वापस आना है? मेरा तो प्लान वापस आने के लिए। नहीं, अगर कोई मिल गई लड़की तो वहाँ पे ज़रा मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं सोचता हूँ मेरे लिए हो सकता है वहाँ पे मुश्किल हो जाए। क्यों? एक तो वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा। बिल्कुल सही है। हालांकि मुझे लैंग्वेज आती है, आ भी जाएगी ऐसा ऑलरेडी 3 साल से, हाँ 3 years प्लस हो गया, तो लैंग्वेज आती है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है वहाँ पे ना कोई लैंग्वेज बैरियर्स और कल्चरल डिफरेंस आपको पता काफ़ी आ जाता है। तो इस तरह उसके बाद बंदा वहाँ पे अगर स्टे कर भी ले तो, लेकिन सारी उम्र के लिए बंदा फॉरेनर ही कहलाएगा वहाँ पे। ये तो है, ये तो जस्ट नहीं, सारी जिंदगी एडजस्ट नहीं कर सकता। आपको 20 साल भी हो गए हैं वहाँ पे, आप फिर भी वहाँ पे फॉरेनर है। पासपोर्ट आ गया, कुछ भी हो गया, पासपोर्ट तो देती नहीं है। हाँ, वो तो देती नहीं, सऊदी अरब की तरह नहीं देते। यहाँ आपके पास अगर आपके आपने कोई कंपनी ओपन की है, आप काफ़ी लोगों को जॉब दे रहे हैं, और यहाँ फिर आपने शादी कर ली है, तो उसके बाद उसके साथ आपको ग्रीन कार्ड देंगे, आपको रेजिडेंसी कार्ड देंगे वहाँ पे, तो फिर आपको वीज़ा जो लगाना पड़ता है हर साल, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी वो परमानेंट नहीं है। जब आपकी तलाक हुई, डिवोर्स हुई, या आपका काम गया, चाइना खत्म, जीरो पे फिर। यस। अच्छा, आपने कहा मुझे चाइनीज़ थोड़ी बहुत आती है, तो चले चाइनीज़ थोड़ी बहुत बोलने, कोई फिक्रा मुझसे बोले, मुझे कौन सा पता चलना जो मर्जी कह रहे हो। नी चाओ शमा मिंग्स, इट्स वेरी, ये काफ़ी बेसिक है, यानी कि आपका क्या नाम है, नी जाओ, आप बस बोलते जाए, नी जाओ शमा मिंग्स, वो जाओ मूनी, वो लियो शुए, वो शी लियो शुए शिंग साए चोंगवा, वो शी पारी से तान रहे, वो दा चुआइए शी लिन चुआंग शुए, वो शी ता सन शुए शंग, वाह जी वाह, वो चूज़ आए जंक्शन आंचांग। अच्छा, वैसे ऐसे ही लग रहा है कि जो ना बाकी, अगर आप इसकी शक्ल ना देखें, क्योंकि वो तो पाकिस्तानी चेहरा माशाल्लाह, लेकिन लगता है कि जी किसी चाइनीज़ के साथ ही बैठे हैं, जो इसने एक्सेंट किया है माशाल्लाह। अच्छा, मुझे थोड़ा सा मुझे आप ये भी बता दें कि कोई ऐसी चीज़ जो नए न्यू कामर्स वहाँ पे जाते हैं, जैसा कि शुरू में आपने बताया था कि अगर टिकट वगैरह इस तरह की कोई बुकिंग हो जाए, या किसी से आप कर लें कॉन्टैक्ट वहाँ पे, तो जो बस की टिकट के बारे से आपने कहा था, या फिर कुकिंग के बारे से, कोई ऐसी चीज़ जो आप बताना चाहते हैं जो चाइना नए जाने वाले लोग हैं, कि पैसा तो लगेगा ही, एडमिशन तो होगा ही, वीज़ा तो होगा ही, बाकी क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, जो शुरू में जाते हुए उनको साथ लेके जानी चाहिए? या अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे
जाते सार यूज टू कोई भी नहीं होता चाइनीज ठीक है। फूड से। कोई मैंने अभी देखा कुछ जिनको 2-3 साल हो गए वहाँ पे अभी तक भी चाइनीज फूड नहीं खाते, बिल्कुल ठीक। तो उनको बनाना पड़ेगा पाकिस्तानी खाना। ऐसे ही तो फिर जो पाकिस्तान से जो चीज़ें आपको चाहिए, जैसे कि कोई मसाले वगैरह हो गए। हाँ। मसाले कौन से, जो ड्राई मसाले नहीं होते, यानी कि जो बिरयानी मसाला, सारे आप जो भी खाते हैं ये सारे लेके जाएं। बाकी तो वहाँ पे नमक और बाकी इस तरह मिर्ची वगैरह मिल जाती है, वो तो मिल ही जाए। हाँ मिल जाती है। बाकी सब्जी वगैरह, चिकन वहाँ पे हलाल मिल जाता है, सारा मीट वगैरह वो भी हलाल मिल जाता है। तो जो मसाले वगैरह होते हैं वो यहाँ से लेके जाएं। और इस तरह के जो आप यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको वहाँ पे जाके पहले वीक में बाय ना करनी पड़े, वो भी आप लेके चले जा सकते हैं यहाँ से। जैसे कि टूथब्रश होगा जो आपको यूजुअली डेली बेसिस पे जो आपको चीज़ें चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही। साबुन वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ये ले से जो भी ड्राई चीजें लेके जा सकते हैं। वहाँ फास्ट फूड का क्या है, कौन सी इंटरनेशनल चेन है वहाँ पे? मैकडोनल्ड, KFC है, बर्गर किंग है, और जो डोमिनोज वगैरह। अच्छा, जो भी इंटरनेशनल है सारी हैं वहाँ पे। सारे हैं। चाइनीज भी काफ़ी हैं। अच्छा। चाइनीज वो ज़्यादा पॉपुलर है वहाँ पे, क्योंकि वो ज़रा जो स्टूडेंट हैं उनकी बजट में भी आ जाते हैं। ठीक है। ऐसे। तो वहाँ पे कुछ छोटे फेस्टिवल वगैरह भी लगते रहते हैं, जिस तरह वीकेंड को फेस्टिवल आ गया, छोटे स्ट्रीट फूड स्टॉल्स आ गए वहाँ पे, इस तरह की चीजें, मेले शेले वगैरह लगते रहते हैं वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ये सीन, क्योंकि वहाँ बड़े लगते हैं जापान वगैरह में। काफ़ी चाइना कंजेस्टेड एरिया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है उनकी, डिफरेंट लोग हैं, तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें लगती रहती है। जो फूड स्ट्रीट है उसका वहाँ पे जो स्टॉल्स होते हैं, जैसे रेडियाँ लगती हैं, हाँ बिल्कुल ऐसी है, वो सीन वहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुत है। हाँ। यानी कि यूनिवर्सिटीज़ वगैरह होंगी, उसके बाहर जो है ना उन्होंने फूड स्टॉल जो है वो लगाए होंगे चाइनीज़ ने आके अपने रक्षों वगैरह पे इस तरह। बिल्कुल। तो वो सीन काफ़ी है वहाँ तो पे, लोग पसंद भी करते हैं। तो थोड़ा मुनासिब होगा ना इकोनॉमी, ऐसी ऐसी है ना, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद वो एक वेदर अच्छा बाहर, आप रोड पे बैठे हो, एंजॉय कर रहे हो। हाँ, एक ये नहीं कि एक 5 स्टार होटल में बैठ के बड़े अच्छे तरीके से यहाँ जैसे मर्जी खाए, हर तरह की वाइब है। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे ये बता दें कि शॉपिंग के हवाले से वहाँ पर शॉपिंग सेंटर डेफिनेटली होंगे, तो मेरा ख्याल जो अगर शर्ट्स पैंट्स हर चीज मेड इन चाइना ही होगा। ये मैंने चाइना की पहनी है। अच्छा, वहीं से लेके आया था, कोई इतना भी टाइम नहीं हुआ, हफ्ता हुआ मेरे पाकिस्तान आया वापस। अच्छा, तो वहाँ से जो मैक्सिमम करते हैं जो, तो वो ऑनलाइन बाय करते हैं। 2-3 ऐप्स है वहाँ पे, ताबा, लेकिन होगी वो लोकल चाइना की, ठीक है, चाइना के, बाय की नहीं, ताबाओ, पिनडोडो और इस तरह के 2-3 ऐप्स और हैं जो हम यूज़ करते हैं, यानी कि वहाँ पे बाय करने। आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी के पास वहाँ पे लोकेशन पिन करें, ऐप डाउनलोड करें, अपना चाइनीज़ नंबर के साथ उसे लॉगिन करें, रेडी टू गो। अच्छा, जो चीज़ आपको चाहिए बाय करें, पैसे पे करें, ऑनलाइन ही है। अली पे जब फीचर मैंने आपको वो साथ बाइंड हो जाता है उन ऐप्स के। ऐसा तो नहीं हो गया आपने को ऑनलाइन किया तो आपको कुछ चीजें जो है ना वो स्कैम हो गया, या जिस तरह यहाँ भी अक्सर सुनने में आता है, कभी सुना है ऐसा कि नहीं? कम है जो, यानी कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, ऑनलाइन शॉपिंग जो ऐप्स हैं वो वहाँ पे नहीं है कुछ सीन ऐसा। मैंने जो मेरे साथ तो आज तक नहीं कोई ऐसा फ्रॉड हुआ कि मैंने कुछ चीज़ ये मंगवाई है बिल्कुल उल्टी कोई दूसरी, घोड़ा मंगवाया गधा आ गया। हाँ, ये सीन नहीं है। ठीक है, जो चीज़ आपको पिक्चर में मिल रही है वही चीज़ आएगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये सीन है, ये ऑनलाइन शॉपिंग वाला। ऑलमोस्ट आप कह लें कि 70 to 80% जो लोग हैं ना वहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। आप वहाँ पे घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पाकिस्तानी 2-3 दोस्त हैं या अकेले जा रहे हैं, कभी कोई रेसिज्म का तो नहीं हुआ कि किसी ने, जिस तरह होता है कि देख के कहता है ये कहाँ से आ गए हैं पाकिस्तानी, हमारे मुल्क में जो कुछ वहाँ पे चाइनीज होते हैं, को होता है ऐसे लोग तो हैं, लेकिन हमारे जो आप कहीं बाहर जा रहे हो आपके मुंह पे कोई भी नहीं कहेगा कभी आज तक। मैं काफ़ी, यानी कि मुझे भी शौक है, मैं तकरीबन डेली बेसिस पे कभी कोई थोड़ा बहुत टाइम हो क्लासेस के बाद, सेल्फ स्टडी के बाद, तो मैं बाहर चले जाता हूँ। मैंने स्कूटी रखी हुई है, तो मुझे तो कभी आज तक ऐसा जो है ना मुझे फेस नहीं करना पड़ा। अच्छा, वैसे ऑनलाइन जो कुछ लोग आपको पता है गंदे मिल जाते हैं हर तरह, वो तो हर जगह ही है ना, हर तरफ ही। हाँ, वो तो हर जगह, अमेरिका, कनाडा, हर लेकिन वहाँ पे लोग जो है ना काफ़ी हॉस्पिटेबल है। अच्छा, वो भी एशियन है, हम भी एशियन। आपको पाकिस्तान में देखिए कितनी हॉस्पिटेबल, और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात भी उनके थोड़े से जो ना वो अच्छे हैं। हाँ, अच्छे। आप कहेंगे कि मैं पाकिस्तान से, वहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं पाथिए, जैसे इसका मीनिंग है कि उर्दू में आयरन ब्रदर्स। अच्छा, पाकिस्तान चीन दोस्ती, पाकिस्तान। अच्छा, ये पता है उन्हें। आप किसी भी को कहेंगे ना मैं पाकिस्तान से, करने लग पाथिए। वहाँ पे सिगरेट का बहुत है, मैं तो वैसे सिगरेट वगैरह नहीं पीता इतना, तो सिगरेट का वहाँ पे बहुत ज़्यादा। आपको उनके पास तकरीबन जो
जिससे भी मिलेंगे ना उसके बाद सिगरेट की डिब्बी होगी। अच्छा, काफ़ी आम है, सिगरेट निकाल के देंगे, लो भी सिगरेट पियो, ये करो, जो उनके पास चीज़ होगी वो भी आपको देने लग जाएंगे। अगर पाकिस्तान का पाकिस्तान का बंदा कहे अच्छा, तो काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। वहाँ पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, ऑनर पाकिस्तानी इंडियन, वो भी देखे हैं कभी, या कोई भी हैं। बिजनेस है जो पाकिस्तान का, क्या क्या मतलब आपने देखा है? मैंने जिस सिटी में मैं रहता हूँ वहाँ पे 2 पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी हैं, उसके बाद इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं 1-2, तो उसके बाद और भी फॉरेन रेस्टोरेंट, टर्किश और मोरक्कन इस टाइप के 1-2 रेस्टोरेंट्स। टर्किश बड़ा इजी खाना है, हर बड़ा मजेदार है वो तो, ऐसे ही, वो तो हर जगह खा लेता है बंदा। ऐसी बात। टर्किश उनके जो कबाब होते हैं खास तौर पे, स्क्यूज होते हैं, वो बंदा, लेकिन वो जो है वो तो आपको पता है मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, हाँ, ऐसे ही है। 1-2 दफे बस, रोजाना नहीं है, नहीं रोजाना वैसे कर नहीं, सकते। मतलब क्योंकि आपको पता है वो फॉरेन रेस्टोरेंट्स हैं, बाहर जाकर काम कर रहे हैं, तो वो आपको पता चला स्टूडेंट की रेंज तो थोड़ा सा ऊपर होता है, ऐसे ऊपर ही है। चला जाता सीन। वहाँ पर स्टूडेंट काम कर सकता है कि नहीं? बेसिकली स्टूडेंट वीज़े पे वहाँ पे जॉब अलाउ नहीं है। अच्छा, बिल्कुल नहीं है लो, वहाँ पे यानी कि जो स्टूडेंट वीज़ा उस पर उन्होंने कहा हुआ है कि जॉब अलाउ ही नहीं है, जस्ट पढ़े। जस्ट पढ़े। तो फिर करते भी होंगे कहीं चोरी छुपी करते हैं, ये नहीं वो तो हर जगह, वो तो हर जगह, ये नहीं कि वहाँ पे किसी को अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो वेल करता है, वेल करे। जो अगर यूनिवर्सिटी को नहीं पता चल रहा कोई इशू नहीं है, बस जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे। लेकिन फिर अगर देखा जाए तो है तो महंगा ना काम, आम बंदे के पास की बात नहीं है कि अगर सेल्फ फंडिंग में जाके वहाँ पे ऐसे। रहाइश है, फीसिस हैं, और फिर काम भी नहीं करना, मुश्किल है ना, मतलब महंगा है। लेकिन अगर कोई बंदा पाकिस्तान से MBBS कर रहा है तो फिर तो वही सीन आ जाता है, यहाँ भी बंदे ने कौन सा जॉब करनी है स्टडी, तो यहाँ कौन सा मुफ्त है, यहाँ भी तो पैसे ही है, पैसे ही है ना। अगर कोई बंदा वहाँ पे जाके MBBS कर रहा है सेम आ जाता है, थोड़ा जो यहाँ पे पाकिस्तान में फीस ज़्यादा है उसी तरह वहाँ पे जब मंथली खर्चा है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे। सेमेस्टर की फीस कितनी होती है वहाँ पे? हमारा मैं ईयरली बेस्ड। अच्छा, ठीक है, कितनी सालाना? तो 12 से 15 तक जो मैं MBBS कर रहा हूँ, ठीक है, इन स्टूडेंट्स की 12 के अराउंड अबाउट जो है ना फीस हो जाती है, 12, 13, 14, यानी कि यहाँ तक यूनिवर्सिटी का आ गया, लेकिन रेंज यही है, रेंज यही है। बिल्कुल, अब कह ले 10 से 15 के अंदर अंदर, बिल्कुल ठीक है, ये सीन। बिल्कुल ठीक हो इसमें आपका हॉस्टल, ट्यूशन, उसके बाद थोड़े पैसे होते हैं 30-40 हज़ार ईयरली वीज़ा के, इंश्योरेंस के भी इतने ही हैं वो ऐड करके। बिल्कुल ठीक है जी, तो पाकिस्तान से तो मुझे लगता है काफ़ी ठीक है वहाँ पे। नहीं, वो सारी बातें पता क्या है, देखिए स्टडी कैसी है वैसे, इंग्लिश मीडियम या चाइना इसमें शामिल है, चाइनीज? हमारी इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो बाइलिंगुअल है, लेकिन हमारे जो एग्जाम्स और जो टीचिंग होती है सारी वो टोटल इंग्लिश में। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि वहाँ पे हलाल फूड की क्या रेशियो है जो मतलब वहाँ से मिलता है बाहर बाजार से? यानी कि वहाँ पे आपको भी पता होगा, आप ट्रैवलर हैं, वहाँ पे चाइना में मुस्लिम्स काफ़ी हैं, ऐसे थोड़े नहीं हैं, बहुत काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम हैं उनके, यानी कि 2-3 प्रोविंसेस हैं ऐसे जहाँ पे काफ़ी उनके पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की। ऐसे तो जैसे यानी कि पाकिस्तान में होता है कि कोयटा आपने देखा होगा, कोयटा रेस्टोरेंट वाले हर मोड़ पे हैं। अच्छा, कोयटा रेस्टोरेंट इसी नाम से ही? नहीं, अच्छा, आपको अच्छा। एग्जांपल दे हाँ, रहा हाँ, हूँ, बिल्कुल। पाकिस्तान में वहाँ पे जो उन प्रोविंसेस में मुस्लिम्स हैं वो अपने यानी कि शॉप्स वगैरह काफ़ी पॉपुलर, अपने सूबों के नाम से रख लेते हैं, लांचो लामियन वहाँ पे कहते हैं, लांचो नूडल्स। अच्छा, ये नाम है, लांचो सिटी है वहाँ का ना एक, तो वो तकरीबन आपको हर सिटी में हर जगह मिलेंगे। अच्छा, हर सिटी में है, तो वो हलाल है, वो हलाल है क्योंकि मुस्लिम है, मुस्लिम है, तो वो दूर से पता चल जाए, ऊपर लिखा होता है चिंजन यानी कि हलाल को कहते हैं चाइनीज़ में ना, उनके टैग के साथ लिखा होता है। उसके बाद उनका प्रोविंस है शिनजियांग, जो हमारे पाकिस्तान बॉर्डर के साथ जो लगता है ना वो शिनजियांग प्रोविंस है, तो वो भी वहाँ के भी लोग भी जो है ना वो मुस्लिम है, तो वहाँ पे वो भी अपने रेस्टोरेंट्स वगैरह ना बाकी सिटीज़ में लेके जाते हैं, हर सिटी में है, हर जगह। तो ये भी रेस्टोरेंट जो चाइनीज़ हैं ये भी आपको इजीली मिल जाते हैं, यानी कि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा बहुत ज़्यादा, सिर्फ सर्च करें लांचो लामियन, लांचो नूडल्स और शिनजियांग रेस्टोरेंट, सब जो स्टूडेंट जाते हैं उनको सबको पता चल जाता है। बाजार वहाँ पे कभी आप बाहर निकले हों, क्राउडेड होते हैं या नॉर्मल रश होता है? पॉपुलेशन तो आपको पता है बहुत ज़्यादा, तो जब भी आप जाते हैं मैक्सिमम क्राउडेड ही होता है जी। तो लेकिन कभी कोई सुना हो कि जी वहाँ पे कोई जेब कतरा लेके या मोबाइल स्नैचिंग हो गई? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अपने काम से काम, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कैमराज की सिस्टम हर जगह, तो कोई भी ये जरूरत नहीं करता किसी की चोरी करने की। मेरी बाइक भी मैंने रखी हुई है, कितने दिन कभी बंदा बाहर छोड़ आता है, टाइम नहीं मिला वापस लाने का, उधर ही पड़ी, क्लासेस वगैरह बिजी है, स्केड्यूल खड़ी है, कभी एक दफ़ा ऐसा महीना बाइक बाहर खड़ी है, मुझे टाइम नहीं मिला वापस लाने का, वहाँ पे ही है, मुझे पता सेफ है, वहाँ पे कोई भी उठा के नहीं लेके जाएगा। अच्छा, वहाँ पे आपको चलते हुए आते जाते
पुलिस कितनी नजर आती है? क्या लेडीज पुलिस भी होती है उनके मर्दों के साथ साथ, और जगह जगह पुलिस नजर आएगी या कभी कभी कहीं कोई नजर आएगी? जो आपको पुलिस मैक्सिमम वहाँ पे नज़र आएगी ना, वो होती है सिर्फ ट्रैफिक पुलिस। अच्छा, उसके अलावा बहुत कम है। वो भी उनके पास जो है ना कोई गन्स वगैरह, नो गन्स वहाँ पे, यानी कि जो पुलिस है ना वहाँ पे उनके पास नहीं देंगे कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, तो वो मैक्सिमम जो होते हैं वो ट्रैफिक पुलिस के होते हैं, क्योंकि वो ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए इस तरह। तो बाकी पुलिस जो है वो बहुत कम नज़र आती है। अगर वहाँ पे कोई बहुत बड़ा कोई ओकेजन वगैरह बहुत बड़ा, तो जैसे ईद आ जाती है, गैदरिंग हो जाती है, कोई फेस्टिवल आ जाए बड़ा, तो वो लोग बाहर जा रहे हैं, तो तब जो है ना, जैसे वहाँ पे होता है चाइनीज न्यू ईयर, हाँ, वो तो पूरी दुनिया में बड़ा मनाते हैं, सेलिब्रेशंस होती हैं, तब आप बाहर जाएंगे, आप कभी उनका ड्रैगन कर लेते हैं, कभी ऐसे वो जो काफी ज्यादा वो खुद ही उसके अंदर हो गए ना, तो वो बना लेते हैं उसको रेड कलर का, ऐसे ही। तो तब आपको पुलिस वगैरह नजर आएगी काफी ज्यादा, तो आम रूटीन में काम ही। अच्छा, क्या आप आखिर में बता दीजिएगा जो हमारे देखने वाले हैं, खासतौर पर जो स्टूडेंट्स हैं, क्या रिकमेंड करते हैं? चाइना स्टडी के लिए जाना चाहिए? जरूरी नहीं कि MBBS कोई भी है, वर्थ करता है ये जाना वहाँ पे? मुझे तो लगता है कि वर्थ इट है, क्योंकि आप एक फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे जा भी रहे हैं। आप वहाँ पे नए नए लोगों को मिलते हैं। पाकिस्तान में तो रहने बंदे ने सारी उम्र आ जाके वही शक्लें सेम, वही पाकिस्तानी लोग, वही रोला रपा, कुछ चीज़ नहीं सीखने को मिलेगी। वहाँ पे नए लोगों को मिलेंगे। मेरी यूनिवर्सिटी में काफ़ी जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो फॉरेन कंट्रीज से हैं, उनसे फ्रेंडशिप है, तो वो उनका कल्चर सीखने को भी मिलता है। अब ये तो बेसिक सी बात है, घर से निकलना पड़ेगा सीखने के लिए। तो चाइनीज़ दोस्त भी हैं, उनसे भी बंदा सीखता है, उनके साथ गपशप होती है, कैसे वो लोग रहते हैं। तो मुझे लगता है वर्थ इट है कि आप फॉरेन कंट्री में आपको जाके रहने का एक्सपीरियंस हो रहा है। तो उसके बाद एक मैं पॉइंट बताना चाह रहा था हलाल फूड के बारे में ना। वहाँ पे जो हम मीट बाहर से लेके आते हैं, चिकन लेके आते हैं, उसकी भी कोई किसी किस्म की कोई मुश्किल पैदा नहीं होती, क्योंकि वो भी सारा हलाल मिल जाता है। ठीक है, हम बाय करने गए हैं, वहाँ पे शॉप्स हैं जो ये नहीं कि सिर्फ हलाल मीट दे रही हैं, लिखा होगा बाहर, बड़ा लिखा होगा बाहर, तो वहाँ से आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। अच्छा, और तकरीबन हर सिटी में, मेरे ख्याल से हर सिटी में मस्जिद भी होती है। ईद की नमाज़ वगैरह, जुम्मे की नमाज़ वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, तो उसके जो मस्जिद का जो महल्ला आप कह लें आम ज़ुबान में, हाँ, उसके जो इर्द गिर्द होती हैं शॉप्स वगैरह या रेस्टोरेंट्स वगैरह, वो सारे जो है ना वो हलाल होते हैं। अच्छा, शॉप वगैरह वहाँ से आपको कोई भी जो फूड स्ट्रीट है वहाँ पे मस्जिद के आगे जो मर्जी खाएं, तो वो सारा हलाल है, जो मैं वो सारा हलाल है। यानी कि हलाल का इशू मेरे ख्याल पूरी दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि बिजनेस है, लोग बिजनेस करते हैं, देखते हैं कि ये मार्केट खाली है तो वो उसको कैप्चर करते हैं। देखिए, हलाल फूड का असल में ये है कि जो नॉन मुस्लिम है उसको कोई मतलब नहीं है कि हलाल है कि नहीं हलाल है, इसलिए वो अगर हलाल शॉप है तो नॉन मुस्लिम भी वहाँ पे चले जाते हैं। भाई उन्हें दिखाना चाहिए, डजंट मैटर कि हलाल है कि नहीं, मुसलमानों को चाहिए कि वो हलाल है कि नहीं, अदरवाइज वो नॉन हलाल जो शॉप्स है वहाँ पे नहीं जाएंगे। ऐसे ही है ना? ऐसी बात। तो दोस्तों, बहुत सारी बातें और भी हो सकती हैं, इसको किया जा सकता है, लेकिन आज हम इतने पे फोकस करेंगे। उम्मीद है आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो नई भी लगी होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें मोस्टली आप जानते भी होंगे, लेकिन मकसद ये होता है कि जो नए लोग हैं उनको किसी तरीके से हम कोई ना कोई नई इन्फॉर्मेशन, नई चीज़ दे सके, ताकि जो बाहर के मुल्कों में ना सिर्फ स्टडी के लिए जाना चाहते हैं बल्कि माहौल देखना चाहते हैं कि बाहर असल में खाने पीने के वाले से, शॉपिंग के वाले से। देखा ना, हमने स्टडी के अलावा भी बहुत सारी बातें की हैं। तो मजीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको उस कमेंट का जवाब दे सके। बहुत शुक्रिया मुनीर भाई आपके टाइम का। इंशाल्लाह बेस्ट विशेस आपके लिए, दुआएं, नेक तमन्नाएं हैं। फिर कभी आप आएंगे तो फिर आपसे जो है ना मजीद हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल, ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर हम आपसे इजाजत चाहेंगे, जहां ने खुश रहे। औरंगजेब को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।